औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफीना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन वक़ौलहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनू शुहदाअ अलन्नास। सलावत भेज दे मोहम्मद। सामईन गिरामी कदर, आया वाफ़ी हिदाया मुसलसल है जो गुज़िश्ता शब आप हज़रात की खिदमत आलिया में हदिया समात करने की सआदत हासिल की और ऐलान मौजू के तौर पर जो ऐलान किया गया वो हयात और अख्तियार, उसकी दूसरी निशस्त आपके दरमियान है। इरशाद अक़दस जल्लहु आला है कि अहले बैत रसूल हमने आपको दरमियानी उम्मत करार दिया ताकि और इंसानों के लिए आप गवाह बन सकें। ये वो इफराद नूरानी हैं जिनको मशीयत ने लाशय से खल्क किया और उसी को नूर परवरदिगार कहते हैं। ये अल्लाह के नूर से खल्क किए गए। हमारी खिलकत और इनकी खिलकत में ज़मीन आसमान नहीं, उससे ज़्यादा का फ़र्क है। हमारी नौ इनकी नौ से अलग, हमारी बुनियाद इनकी बुनियाद से अलग, हमारे खिदमात इनके खिदमात से अलग, हमारा तरीक़ा खिलकत इनके तरीक़ा खिलकत से अलग। हम बने हैं आग, पानी, मिट्टी, हवा से, ये खल्क हुए हैं नूर परवरदिगार से। अल्लाह ने इनको अपने नूर से खल्क किया। जिस्म हमारी हिदायत के वास्ते दिया, कल की मजलिस से मुत्तसिल बयान होगा, इसलिए कि नूर से खल्क किया ताकि वहदत के करीब रह सकें। जिस्म इसलिए दिया कि हम गुनहगारों की हिदायत कर सकें। लेकिन इनका जिस्म पाना, ये कोई ना समझ ले कि ये मखलूक खाकी हैं। जी नहीं, ये असलन इनकी जो बुनियाद है वो नूर है और अल्लाह के अदालत का एक हिस्सा है कि इनको हिदायत के लिए पैदा किया है तो इताअत करने के लिए उम्मत को खल्क किया। हम उम्मत आम्मा हैं, इनकी इताअत करेंगे और ये हादियान बरहक हैं, ये हिदायत करेंगे। अच्छे अच्छे काम अगर कोई चाहे कर ले तो कर सकता है, मगर जब तक ऑथोरिटी न हो, जिसको हक के विलायत कहते हैं, वो काम बेकार काम होता है। देखिए, मैं इंशाअल्लाह आप हज़रात की खिदमत में फ़ज़ाइल आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के हवाले से जो गुजारिशात करूंगा उसमें अपनी किताब का ज्यादा हवाला रहेगा।
इसलिए कि मैं एक बात बता दूं आपको कि ये जो आज से 2-3 साल पहले भाई कोरोना साहब तशरीफ लाए तो उसने जिंदगी को पैरालाइज्ड कर दिया, जाना आना बंद। अच्छा, हम लोग के लिए तो और बंद, इसलिए कि हमको पब्लिक ही को खिताब करना है। 5 आदमी एक जगह जमा नहीं हो सकते, मजलिस कहाँ से होगी। तो घर पर रहे तो वो पढ़ना ही पढ़ना था और कुछ नहीं था। मगर एक बीमारी जो कुछ पिछले 2-5-7 साल से देख रहा था, उसका इलाज हमने ढूंढ लिया। वो बीमारी क्या थी कि शिया आगोश में पलने वाले बच्चे, शिया घराने में रहने वाले बुढ़े, वो आन के हमसे पूछते हैं कि मौलाना 3 दिन का बच्चा कुरान पढ़ सकता है क्या? हम नियत समझ गए। क्या एक इंसान के लिए मुमकिन है कि बाएं हाथ की उंगली पर खैबर का दरवाजा उखाड़ दे? क्या एक इंसान के विलादत के लिए काबे की दीवार फट सकती है? तो ये सब जो सवालात आने लगे तो हम समझ गए कि ये लोग जो कश्ती में बैठे हैं, इनको मुकस्सरियत की हवा ने चबा लिया। तो जब बीमारी निकालिए, देखिए एक बात बहुत ही दयानतदारी से कह रहा हूं और ये मैं ही कह सकता हूं, दयानतदारी ये है कि जब इलाज और बीमारी ढूंढी तो गलती हमारी ही निकली, जिम्मेदार हम ही ठहरे। इसलिए कि मजमे की दाद, मजमे की तहसीन, मजमे को पूरे तौर पर इत्तिहाद और सब के लिए मैंने अहले बैत के फजाइल पढ़े और अपनी किताबों को छोड़ा, बुखारी से हवाले दिए, मुस्लिम शरीफ से हवाले दिए, तिरमिज़ी शरीफ से हवाले दिए। सच बोलिए, आप लोग जितने लोग बैठे हैं अभी, सहाय सित्ता जो भाइयों की यहाँ की 6 किताब है, सब आपको ज़बानी याद हो या ना हो, ये 3 तो बिल्कुल याद है, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी। सुनन इब्न दाऊद, इब्न माजा और निसाई, ये मिला के 6 किताबें होती हैं। हमारे शिया भाइयों के नाम मालूम है उसके, लेकिन अगर पलट के शियों से पूछ लिया जाए आपके यहाँ कितनी किताबें हैं, तो ज्यादातर लोग जवाब देंगे कि हमको नहीं मालूम। और जिनको मालूम भी है कि हमारे यहाँ कुतुब अरबा है, 4 किताबें हैं, तो फिर उनके नाम जबान पर नहीं चढ़ते। उसूलुल काफी है, अल इस्तिफसार है, मन ला यज़र अल फ़क़ीह है, तहज़ीबुल अहकाम है। ये 4 किताबें हमारे यहाँ की हदीस की, और इतनी मोतबर किताबें हैं कि साए सित्ता की जितनी हदीसें अगर एक जगह की जाएं, तन्हा उतनी हदीस उसूल काफी में। तो हुआ क्या, इधर से एक फजाइल का नुक्ता लिया, उधर से एक वाकयात लिए, बुखारी मुस्लिम से हवाला दिया और मामला उड़ गया, चले गए। अब आवाम के ज़हनी सतह को हमने अपनी खिताबत से मेयार मुअय्यन कर दिया कि ये अहले बैत को पहचानेगा, मगर बुखारी वाला, मुस्लिम वाला, तिरमिज़ी वाला, हमारे मजमे को ये अभी तक नहीं पता चला सलमान वाला अली कौन है, अबूजर वाला अली कौन है, मिक़दाद वाला अली कौन है, अम्मार वाला अली कौन है। सही पढ़ रहा हूं कि नहीं? इस दर्द में आप भी शरीक है ना, तो वरना ऐसे उल्टे सीधे सवाल आएंगे कि 3 दिन का बच्चा कैसे कुरान पढ़ेगा। भैया, बच्चा होगा तो नहीं पढ़ेगा, मासूम होगा तो पढ़ेगा। खैबर का दरवाजा एक इंसान, अगर इंसान कैसे उठा लेगा, इंसान होगा तो मुश्किल है, अगर मखलूक नूरानी है तो उसके बाएं हाथ का खेल है। तो ये चीजें कहां से आएंगी? जो हमारा इल्मी असासा है, हमारे पास बाबुल इल्म है, हमारे पास कुरान है, हमारे पास नहजुल बलागा है। हमसे बढ़ के इल्मी असासा कायनात के पास किसके पास हो सकता है? जिसके यहां 14 नस्ल तक इल्म अपने कमाल और शबाब पे रहा हो। सुनेगा मेरे भाई, और पूरी दुनिया फकीर है इस मामलात में। वो खाली बताती है कि हमारे पास कुरान है, आता जाता कुछ नहीं है।
के एक माना नहीं समझते, ना अलिफ समझते हैं, ना लाम समझते हैं, ना मीम समझते हैं। और दावा यह है कि ला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, हर खुश्क को तर हमारे पास है, जो चाहो सब इल्म है कुरान के पास। तो जब कुरान का इल्म आपके पास है तो फिर कुरान से मसले क्यों नहीं बताते, कुरान से दीन क्यों नहीं समझाते? ये दाढ़ियां कुरान के बजाय अकारिबीन पर और अपने बुजुर्गों पर भरोसा क्यों किए बैठी है? कुरान पर बोले। बड़ी शर्मिंदगी होगी, आप मदीना जाइए, आलम इस्लाम की राजधानी है, कैपिटल, वहां आप मक्का और मदीना के मैदान में मस्जिद में हरम के जो मोहतम बिशान इबादत है नमाज, उसके पढ़ने के जो जरिए हैं वो है मुसल्ला, एक है तस्बीह। सजदगा की तो तौफीक आपको नहीं हो सकती, तो ये दो चीजें तस्बीह और मुसल्ला, जानेमाज। आप खुदा की कसम मदीने में जाकर ढूंढ लीजिए कि मदीने मुनव्वरा में मुसलमानों के दस्ते मुबारक से बना हुआ एक जानेमाज आपको न मिलेगा। खरीद तो लीजिएगा मगर उस पर लिखा हुआ होगा मेड इन चाइना, और आंखों से लगा के लेके आएंगे, यहां तोहफा देंगे, अब मदीने से आया है। तो जहां जहालत इस मेयार पर हो कि इबादत के जरिए भी मुसलमान तामीर न कर पाए, वो ऐसा हुआ क्यों? बस एक बात सुन ले, तमहीद की मजलिस और गुफ्तगू आगे बढ़ा दूंगा। वो बात ये है कि एक सेठ साहब थे, सुनिएगा भाई, उनका दावा यह था कि हमारे पास खजाना इतना बड़ा है कि हम पूरी दुनिया को खिला लेंगे, यूरोप, अमेरिका, एशिया, अगर फाका पड़ जाए तो हम सबको पाल लेंगे। मैंने कहा अरे इतना बड़ा खजाना है आपके पास? कह ले हाँ। तो मौलवी की आदत होती है जहां पैसा देखेगा वहां सटेगा। हम दूसरे की बात नहीं कर रहे, अपनी कर रहे हैं। तो हम भी जरा चिपक गए, बाल बच्चे की खैरियत पूछने लगे, हालात दरियाफ्त करने लगे। देखा इतनी बड़ी तिजोरी का मालिक है, वो कह रहा है कि एशिया को पाल लेंगे, यूरोप को पाल लेंगे, अमेरिका को पाल लेंगे। तो जो बर्रे आजम को खिलाने की तौकात रखता है कितना अमीर होगा। हम उनके वहां बैठे बिला वजह की गुफ्तगू शुरू की ताकि कुछ अलैक सलैक होती ही रहे। तो मैंने कहा भाई साहब, ये जो तिजोरी आपके पास है, खजाना है, वो इतना है? कहले हाँ इतना है। आप एशिया को भी खिला लेंगे? कहा हाँ हाँ। अभी गुफ्तगू थोड़ी सी गुजरी ही थी, एक छोटा सा लड़का उधर से गुजरा, वो हाथ में लिए हुआ था बर्गर, आधा खाया हुआ था, आधा बचा हुआ था। तो सेठ जी ने गोल तकिया पर जो अड़े हुए थे, उन्होंने कहा बेटा इधर आओ, ये जरा बर्गर मुझे दे दो, बहुत भूख लगी, ये सुबह से कुछ नहीं खाया है। उन्होंने कहा अंकल ये तो झूठा है। कहने चलेगा, लो दे दो। तो उसने भी कहा ले लीजिए। तो मैंने कहा अभी ये कह रहे थे कि एशिया को पाल लेंगे, यूरोप को पाल लेंगे, अमेरिका को पाल लेंगे, और आलम यह है कि झूठा बर्गर बच्चे से खा रहे हैं। अभी ये किस्सा तमाम न हुआ था कि एक साहब 7-Eleven से आ रहे थे, उनके हाथ में कॉफी थी। उन्होंने कहा बड़े मियाँ कुछ है इसमें, कॉफी वॉफी है? एक सलावात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। आइए, खुदावंद कुद्दूस तमाम मोमिनीन को सलामत रखे, और बिलखुसूस उस्तादुल असातिज़ा सरफराज अवध साहब जो अदबी दुनिया के एक बेताज बादशाह हैं, जिनके यहाँ अदबी तमाम चतुर्गुरुवे मौजूद हैं। और बहरहाल इनके कलाम और इनकी शायरी से थोड़ी सी वाकफियत मुझे है, मैं इनका खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम हजरात, तमाम मोमिनीन और इनकी सेहत और सलामती के लिए ऊंची आवाज में एक सलावात पढ़ दें। खैरियत सुनेगा मेरे भाई, ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूं, तवज्जो चाह रहा हूं। बर्गर मांग के खाया, अब वो जो लड़का आया उन्होंने कहा जरा सा इसमें से चाय या कॉफी है? कहने लगे नहीं बिल्कुल नहीं है, अब थोड़ा सा 1-2 घूंट रह गया है। कहने लगे यही दे दो भाई, चक्कर आ रहा है, सुबह से नहीं पिया है। तो वो उसने दे दिया।
तो हमारे पेट में खुजली हुई। हमने कहा बड़े मियाँ आप तो कह रहे थे कि खजाना इतना बड़ा है कि हम यूरोप को पाल लेंगे, अमेरिका को पाल लेंगे, एशिया को पाल लेंगे, और नौबत यहाँ है प्रैक्टिकली कि बच्चे से जूठा बर्गर मांग रहे हैं, किसी से जूठी चाय लेके पी रहे हैं। ये खजाना खुद क्यों नहीं निकाल लेते एक मुट्ठी, खुद खाइए, कौम को खिलाइए। उन्होंने कहा असद यावर साहब हम क्या बताएं, खजाना तो है, तिजोरी तो है, मगर उसमें ताला बंद है। हमने कहा है अफसोस। तो मैंने कहा अच्छा ये बताइए कि ताला बंद है तो आपने तोड़वा क्यों नहीं दिया लोहार को बुला के? अरे कहने लगे अगर वो लटकने वाला ताला होता तो हमारे बाप दादा कब के तोड़वा चुके होते। तो मैंने कहा तिजोरी में कैसा ताला है? कहले वो नंबर है। तो मैंने कहा जिसने तिजोरी दी, तवज्जो चाह रहा हूं, उसने पासवर्ड नहीं दिया। तो अब शर्मा के कहने लगे नहीं वो दे तो रहा था, हमने लिया नहीं हजरत। मैंने कहा जिसने तिजोरी दी उसने पासवर्ड नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं दे तो रहा था मगर मैंने लिया नहीं। वो बिस्तर पर लेटे लेटे कह रहा था देखो दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान ये खजाना है, एक अहले बैत ये उसकी कुंजी है, लाओ कागज कलम पासवर्ड लिखवा दूं, वरना जिंदगी भर भिखारी की सूरत रहेगी। मारे बुकलाहट के हमने तिजोरी उठा ली, लेके भागे। उसने कहा तिजोरी खुलेगी नहीं, पासवर्ड लेते जाओ। उन्होंने कहा हस्बना तिजोरी होना, हस्बना तिजोरी होना। मेरे भैया जरा तवज्जो चाह रहा। मौला आप हजरात की समातों को हासिदों और जालिमों की नजर बद से महफूज रखे। नाम कुछ नहीं है, सब समझ गए। इसको कहते हैं आले मोहम्मद के मोहब्बत की ताईद, जो कहीं नहीं मिल सकती आपको। आज तक पासवर्ड के लिए तरस रहे हैं। कहले ये कुरान में कहीं नहीं मालूम हमको, ये हुर्फ मुक़त्तियात कुरानी है, ये कोड वर्ड है। मैंने ये कौन सी कोडिंग है जो आज तक डिकोडिंग ना हो सकी? पूरी दुनिया में जिल्लत है आले मोहम्मद के दामन को छोड़ने का नतीजा। तो मेरे सरकार हमारा मतबा नजर इन मजलिसों में आले मोहम्मद की नूरानियत और अंदाज हिदायत पर गुफ्तगू होगी। हयात और अख्तियार यह हमारा मौजू है, जिसमें में मैंने कल भी दोहराया था और आज भी दोहरा रहा हूं। और मैंने क्या कहा, ज्यादातर रवायतें मैं अपनी किताब से पढ़ूंगा। ये नूर से कैसे खल्क हुए, कब खल्क हुए, क्या कर रहे थे, इसके लिए मैं अपनी ही किताब शेख सुद्दूक अलैहि रहमा की एक बड़ी मोतबर किताब है इलालु शराए। आप सब वाकिफ होंगे, हमारे मौलाना हसन इमदाद साहब जो करीब 7 साल पहले उनका इंतकाल हुआ, लॉस एंजलिस में रहते थे, उन्होंने उसका उर्दू तर्जुमा किया है। मौलाना हसन इमदाद साहब मरहूम ने अल्लाह जन्नत नसीब करे। इलालु शराए का तर्जुमा बड़ी बेहतरीन किताब है। कभी फुर्सत अगर मिल जाए, फुर्सत तो नहीं मिलती आप लोगों को, लेकिन अगर मिल जाए तो आप उसको जरूर पढ़िएगा, इसलिए कि इलालु असबाब उसमें ऐसे ऐसे हैं कि चक्कर खा जाइएगा। उसमें एक शख्स सवाल करता है, मैं बिल्कुल अपने बयान से मुत्तसिल होकर हयात की मंजिल पर लाना चाह रहा हूं। हमारे और आपके तीसरे इमाम सरकार सैयदुल शुहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल करता है, मौला हमने सुना है कि अल्लाह ने आपको आदम से पहले खल्क कर दिया। इमाम हुसैन ने कहा तुमने जो सुना है वो सही सुना है, हम आदम से पहले खल्क हो गए थे। तो उसने सवाल किया, मौला आदम अलैहिस्सलाम से कितना पहले खल्क हुए आप? तो इमाम ने फरमाया ये तुम समझ नहीं सकते। मिट्टी का बना हुआ जहन नूर के तारीख अव्वल को कोई नहीं समझ सकता। एक शख्स ने रसूलुल्लाह से पूछा था कि आप कब से नबी हैं? तो रसूल ने नीचे से ऊपर से देख के बताया, हम रोजे अव्वल की तारीख इसको बताएं तो ये समझ ना पाएगा, कलेजा फट जाएगा।
तो एक बड़े वाक़े की तरफ जहन को मोड़ के बता दिया, कुन्तु Accurate नबी date फिर भी नहीं आदम बताया। बैनल माए। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। ठीक है, इमाम हुसैन ने कहा नहीं, तुम नहीं समझ सकते, दूसरा सवाल कर लो। तो उसने कहा अच्छा मौला ठीक, हम नूर के तारीख़ अव्वल से वाकिफ नहीं हो सकते कि कब आदम से कितना पहले आप खल्क हुए, तो आप ये बता दीजिए कि आप रहते कहाँ थे और करते क्या थे। ये भी एक बड़ा प्यारा सवाल है। अगर आप हजरात हाजिर जहन हैं, और हैं बिल्कुल हैं, आप मौला रहते कहाँ थे और करते क्या थे? तो मौला ने फरमाया हम रहते थे आलम असबा में। आलम असबा वो मकाम नूर है जिसको कुरान की जबान में मस्जिद अक्सा कहते हैं। बुलंदी पर जो मस्जिद है। लेकिन यह भी अजब बात है कि वो मस्जिद के हुक्म में है कैसे। तो मैं आपको बताऊं, अल्लाह ने एक नूर को खल्क किया, एक नूर के दो टुकड़े किया, फिर उसको मिलाया, फिर उस सिलसिले को 14 तक पहुंचाया, फिर नूर को मिलाया, 12 हिजाबात से गुजारा। जब हिजाब रिफ़त से गुजार चुका तो 13 नूर को पेशानी आदम में मुंतकिल कर दिया। अगर आपको ज़ियारत वारिसा के जुमले याद आ जाएं, अशहदु अन्नका कुंतन नूरन फिल अस्लाबि शामिखा वल अरहामिल मुतअख्खिरा, ये उसी की तरफ इशारा है। अब उसके बाद मुख्तलिफ असलाब व अरहाम पाकीज़ा से ये नूर गुजरता हुआ आया अब्द मनाफ होते हुए जनाब अब्दुल मुतल्लिब तक। अब्दुल मुतल्लिब तक नूर एक आया, अब्दुल मुतल्लिब के बाद फिर 2 हो गया। नहीं हजरत जरा सा, अब्दुल मुतल्लिब के बाद ये नूर फिर 2 हो गया। आधा नूर पेशानी अब्दुल्लाह में, आधा नूर पेशानी अबू तालिब में। एक नूर ने मक्के को रोशन किया, एक नूर ने काबा को किबला बनाया। अब एक स्टेज के बाद फिर नूर मिल गया, अली का फातिमा से अक्द हो गया। देखता हूं कैसे सुन रहे हैं आप। अली का फातिमा से अक्द हो गया, नूर फिर मिला। दूसरे ही कदम में नूर फिर 2 हिस्सों में बट गया, आधा हसन में आधा हुसैन में। जरा प्रोसेस पर गौर नहीं किया आपने। नूर एक था, 2 हुआ, 1 हुआ, 12 हिजाबात से गुजरा, और अब जनाब अब्दुल मुतल्लिब तक 1 आया, फिर 2 हुआ, अब्दुल्ला और अबू तालिब में फिर 1 हो गया, अली और फातिमा में फिर 2 हो गया, हसन और हुसैन में। तो अल्लाह ने कहा फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। उन्होंने कहा आप तरकीब बदल देंगे। हसन और हुसैन वाले नूर में अब नूर को बिखरने नहीं दिया। हसन को दी बेटी, नाम रखवाया फातिमा। हुसैन को दिया बेटा, नाम रखवाया अली। 55 बरस के बाद इस घराने में अली और फातिमा फिर से जवान हुए। फातिमा बिनतुल हसन, अली इब्नुल हुसैन। अब इन दोनों को जो मिलाया तो नूर कयामत तक न बिखरा। नतीजे में 5वां मोहम्मद आया, मोहम्मद गया, अली आ गया, फिर अली गया, फिर मोहम्मद आ गया, फिर मोहम्मद गया, फिर अली आ गया, फिर अली गया, फिर मोहम्मद आ गया। 12वें का नाम मोहम्मद रख के सिलसिला रोक दिया। चूंकि नूर का पहला नुक्ता मोहम्मद अव्वल से शुरू किया था, मोहम्मद आखिर पर रोक दिया। अरे भैया जरा तवज्जो चाह रहा हूं, ये आप देख रहे हैं। अब ये 13 नूर है, उसमें शहजादी का नूर किसी असलाब और अरहाम में नहीं गुजरा। उसको लाने के लिए हुजूर को जहमत करनी पड़ी। काबा कौसैन और अदना की मंजिल पर गए। अब वहां 13 नूर तो असलाब और अरहाम में आ गया, एक नूर मकीन हो गया आलम असबा का। अब ये लोग आलम असबा से आ गए आलम गेती में। अब ये नूर रहने लगा। नूर फातिमा तन्हा रह नहीं सकता था जब तक सजदा माबूद न करे। सैयदा वहां सजदा करती थी, उसी हुक्म में वो मस्जिद हो गया। एक चीज है सजदा, एक चीज है साजिद, एक है मस्जूद। सजदा झुकने वाला, साजिद
सजदा करने वाला, मस्जूद जिसको सजदा करे, मस्जिद जहां पर सजदा करे। तो वहां कोई कयास नहीं है, कोई करीन नहीं है कि फातिमा के अलावा किसी ने सजदा किया हो, इसलिए कि आप रसूलुल्लाह का नाम ले नहीं सकते, अभी तो वो जा रहे हैं, और बहुत बुकरात भी हो गए तो जिब्रील का भी नाम नहीं ले सकते। जो 10 फीट पीछे खड़ा है, सैयदा ने सजदा किया, वो आलम अस्बा हुक्म मस्जिद में मुंतकिल हो गया, और जैसे ही हुक्म मस्जिद में हुआ कुरान में रिकॉर्ड कर दिया, सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। बरकतों वाला है वो अल्लाह जो अपने हबीब को रातों रात मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गया। मस्जिद अक़सा मकाम फातिमा, मस्जिदुल हराम खाना काबा, विलादत हजरत अली का मकाम। अब अगर आपसे कोई उर्दू में पूछे मेराज किसको कहते हैं, अली के घर से सफर शुरू हो, फातिमा के घर पर रुक जाए, इसी का नाम मेराज है। मेरे भैया साहब तवज्जो चाह रहा हूं, मेरे सरकार साहब तवज्जो चाह रहा हूं। इसी का नाम मेराज है। किसी शायर ने बड़े खूबसूरत 4 मिसरे कहे, मुझे याद आ गया, क्या बताऊं। हालांकि सरफराज अहमद साहब के सामने शेर पढ़ना वो सूरज को चिराग दिखाना है, मगर 4 मिसरे खूबसूरत से हैं, अगर इजाजत हो तो। कि रुकी है रफ्तारे माहो अंजुम, जहां की धड़कन थमी हुई है, खुदा के महबूब की सवारी फलक से आगे निकल रही है। तो अली है मौजूद उस जगह पर नबी से पहले, तो फिर ये कहिए अली को मेराज हो चुकी है, खुदा नबी को मेराज हो रही है। अली को मेराज हो चुकी है, नबी को मेराज हो रही है। तो आप तो ये समझ में बात आ गई कि आपका नूर रहता कहां था। अब सवाल है मौला हुसैन से, आप करते क्या थे? एक जरा ऊंची आवाज में सलावात पढ़ दे। देखिए ये रुमूज फजाइल आले मोहम्मद पढ़ रहा हूं। खुदा की कसम अभी तक मैं बड़े माजरत के साथ कह रहा हूं, फजाइल आले मोहम्मद की उस गहराई तक हमारी नजर नहीं गई है। सुनना पढ़ना तो दूर की बात है, ऊपर ऊपर, और पूरे तौर पर तो कोई समझ भी नहीं सकता। कोई चाहे कि 100% मारिफत मासूम ले ले, पॉसिबल नहीं है। मैं जुमले को बदलना चाहूंगा, इसलिए कि सोशल मीडिया का जमाना है, कट एंड पेस्ट। उन्होंने कहा देखिए असद यावर साहब पढ़ रहे थे दौरे बतूल के मिंबर से कि मुमकिन नहीं है आले मोहम्मद की मारिफत, और मैं सही पढ़ रहा हूं, मुमकिन नहीं है। तो फिर हुक्म मारिफत क्यों है? तो हुक्म मारिफत यह है कि हर प्यासा दरिया के पास जाता है ना, हर प्यासा समंदर के पास जाता है। तो एक चींटी भी प्यासी थी, छोटी सी मखलूक, वो भी चली समंदर की तरफ प्यास बुझाने। अभी समंदर दूर ही है, 5 किलोमीटर पहले से एक ज्वार उठा हल्फा आया, और पानी ने आके रेत को भिगोया, और फिर पानी वापिस। उसी रेत में चींटी ने देखा यहां पर थोड़ा पानी जमा है, अपनी औकात भर पूरे तौर पर सैर होकर पी लिया, समंदर अपनी जगह रहा। वह हमारा यही कहना है कि जितनी औकात बशरियत है उतनी मारिफत जान लो, बाकी उस गहरे कुएं में तुम जा नहीं सकते। तो मौला आप आलम अस्बा में रहते थे, करते क्या थे? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सुनो, हम आलम अस्बा के मकीन थे, और हम फरिश्तगान इलाही और मलाइका मुकर्रब को तमजीद सिखाते थे, तस्बीह सिखाते थे, तहलील सिखाते थे। हम मलाइका मुकर्रब को तस्बीह सिखाते थे, तमजीद सिखाते थे, तहलील सिखाते थे, मारिफत तौहीद कराते थे, जिक्र माबूद का सलीका बताते थे। मैंने अब हम अपने पहले जुमले को फिर दोहरा रहा हूं, हमारी नौ तुम्हारी नौ से अलग।
हमारी बुनियाद तुम्हारी बुनियाद से अलग, हमारी इब्तिदा तुम्हारी इब्तिदा से अलग। बस इतना समझ लो, हम खल्क किए गए हैं अल्लाह को पहचानवाने के लिए, तुम खल्क किए गए हो अल्लाह को पहचानने के लिए। हम अल्लाह को पहचानवा रहे थे, अभी बशरियत तो है नहीं, तो अल्लाह फरिश्तों को, मलाइका को खल्क कर रहा है, आले मोहम्मद उसको जिक्र इलाही का सलीका बता रहे हैं। अल्लामा मजलिसी ने इसकी वजाहत की, सुनिएगा कि एक मर्तबा कुर्सी अर्श के पास कुल मलाइका ने झुरमुट बना के घेर लिया। अल्लाह ने पूछा मलाइका से कि तुम लोग यहां किस लिए आए हो? कहा मेरे माबूद, एक सवाल है जिसमें उलझा हूं। तो कहा जो तुमको तमजीद सिखा रहे हैं, तहलील सिखा रहे हैं, तस्बीह सिखा रहे हैं, उन्होंने सवाल के जवाब नहीं दिए? कहा नहीं दिए। कहा क्या सवाल है भाई? कहने लगे ये लोग जो हमको पढ़ा रहे हैं ये हैं कौन? हम ये पूछने तुझसे आए हैं। तो अल्लाह ने कहा जो पढ़ा रहे हैं, तुमको तमजीद सिखा रहे हैं, तुमने उनसे नहीं पूछा कि ये कौन है? कहा उनसे बार बार पूछा कि आप हैं कौन। जब हम इनको पूछते हैं ये तेरी तारीफ शुरू करने लगते हैं, अपने को बताया ही नहीं कभी, तो हम अब तुझसे पूछने आए हैं कि ये कौन है। तो अल्लाह ने कहा अच्छा 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 ये सिवाय मेरी मारिफत के अपना नाम लेते ही नहीं, कहना इसलिए मैं तुझसे पूछने आया हूं ये है कौन पांच के पांच। तो अल्लाह ने कहा अच्छा ये पहले तुम वादा करके बता दो कि इनके बताने से तुम हमको पहचान गए? कहा मेरे महबूब बिल्कुल पहचान गया, तू वहदहू ला शरीक है, हम सबका खालिक है, तू मालिक कायनात है। कहा पहचान गए? कहा पक्की बात है? कहा पहचान गए। कहा जब तुम इनकी वजह से, तवज्जो चाह रहा हूं, मुझे पहचान गए तो अब मेरी वजह से इनको पहचानो। अना महमूद हाजा मोहम्मद, तवज्जो चाह रहा हूं मेरे भाई, अना महमूद हाजा मोहम्मद, अना आला हाजा अली, अना फातिर हाजे ही फातिमा, अना मोहसिन हाजा हसन, अना कदीमुल एहसान हाजा हुसैन। मैं महमूद हूं, ये मोहम्मद है, मैं आला हूं, ये अली है, मैं फातिर हूं, ये फातिमा है, मैं मोहसिन हूं, ये हसन है, मैं कदीमुल एहसान हूं, ये हुसैन है। अल्लाह ने अपनी जात से निस्बत देके पहचानवा दिया पंजतन को। अब कुछ लोग अरे गैरे नथु खैरे जुम्मन छेदी कल्लू वफाती से अली का मुकाबला कर रहे हैं, बीवी फातिमा का मुकाबला कोई बिनते फला बिनते फला बिनते फला, जिसका कंपैरिजन अल्लाह के अलावा किसी से मुमकिन नहीं है। अच्छा आप मजलिसें तो बहुत सुनते हैं और मजलिसी लोग हैं, तो जरा एक मिनट में आपका अभी टेस्ट ले लूं। 5 साल के गैप के बाद आया हूं, थोड़ा सा कुछ तो होना चाहिए ना, थोड़ा सा 1 मिनट का टेस्ट ले लूं। देखिए हम लंबी फ्लाइट लेके अटलांटा से सैन होजे पहुंचे। बाहर निकलते निकलते अब वो काफ़ी टेंशन हो गया, सर में दर्द हो गया और ये वो हो गया, सब परेशान हुए। बाहर निकले, भाई मुश्तबा साहब बाहर खड़े हुए थे, उनके साथ बैठे, यहाँ गए वहाँ गए और खाना और पानी और साबुन और शैम्पू 2 घंटा उसी में लग गया। फिर मैंने कहा भाई मुर्तज़ा हमारा सर में दर्द हो रहा है, तबीयत ज़रा भारी भारी हो रही है। उन्होंने कहा मौलाना ठहरिए, ये लीजिए। उन्होंने 2 टैबलेट निकाल के दे दी। मैंने कहा ये क्या है? कह ये टाइलेनॉल है, अमेरिका में हर मर्ज की दवा है। आप अल्लाह आप किचन में जाएं अमेरिका में तो आपको वहां खाना चाहे कभी घट जाए कम हो जाए, लेकिन टाइलेनॉल कम नहीं होगा हर घर में टाइलेनॉल। ये जनाब वाकई उसके खाने से सुबह में बहुत फ्रेश हो गए, तबीयत फ्रेश हो गई। मैंने फोन किया, भाई मुर्तजा तुम्हारा शुक्रिया, तुमने बहुत अच्छी दवा दे दी, ठीक हो गया। चलते चलते हमारा काम तो सफर करना ही है,
कोई 5 घंटे की फ्लाइट, कोई 6 घंटे की फ्लाइट, कोई 3.5 घंटे की। अब यहां से हम ह्यूस्टन गए, वहां वैसी कैफियत आ गई। सच बोलिए, आप टाइलेनॉल मांगेंगे या इस्तिखारा देखेंगे? फिर बिल्कुल सेम रिपीट जो सैन होजे में हुआ था वही हो गया ह्यूस्टन में। तो अकल का तकाजा ये है, टाइलेनॉल पड़ा है, उठा के 2 खा लिया। इसलिए कि जब एक मरतबा वाकया हुआ तो इसने फायदा दिखाया था, फिर वही रिपीट हो गया। तो जब रिपीट होगा तो ना मुर्तजा को फोन करो, ना मसूद भाई को फोन करो, सीधे टाइलेनॉल लो, खा लो, आजमूदा है। आपका टेस्ट क्या लूं मैं? टेस्ट नहीं ले रहा। एक मर्तबा अर्श पर वाकया हुआ कि मलाइका ने पूछा ये 5 हैं कौन? तो अल्लाह ने कहा मैं महमूद हूं, ये मोहम्मद है, मैं आला हूं, ये अली है, मैं फातिर हूं, ये फातिमा है। जिंदगी कुछ आगे बढ़ी थी कि बेआईने यही वाकया रिपीट हो गया जमीन पर। हाय 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 मेरे भैया, ये वाकया रिपीट हो गया जमीन पर। वहां मलाइका ने पूछा था ये 5 कौन है, यहां सैयदुल मलाइका पूछ रहा या रब्बे व मन तहतल के सा। क्या सुनना है मेरे भैया? ये मेरे अल्लाह, ये चादर के नीचे हैं कौन? नुस्खा तैयार था, मैं महमूद हूं, ये मोहम्मद है, मैं आला हूं, ये अली है, मैं फातिर हूं, ये फातिमा है। मगर अल्लाह ने वो नुस्खा अप्लाई नहीं किया। जब सैयदुल मलाइका ने पूछा या रब्बे व मन तहतल के सा, अल्लाह ने आवाज दी। अब पूछ रहे होगी ये चादर के नीचे कौन है? तो मरकजियत से अल्लाह ने अपने को हटाया, वहां पर फातिमा जहरा को बिठाया। अब एक्शन बदल दिया, हुम फातिमतो व अबूहा व बालोहा व बनुहा। गोया मारिफते अहले बैत अर्श पर अल्लाह है, जमीन पर फातिमा जहरा है। अर्श पर अल्लाह है, जमीन पर फातिमा जहरा है। मेरे सरकार सब तवज्जो चाहो। अर्श पर अल्लाह है, जमीन पर फातिमा जहरा है। बहुत से लड़के सवाल करते हैं, मासूम 14 हैं, मासूमा 1 है। अब उनको हम कैसे समझाएं? अपनी किताब की ये रवायत ही से उनको समझा सकते हैं। इसलिए कि सैयदा मरकज़े दायरा इस्मत है, मारिफते आले मोहम्मद का मरकज है। और किसी भी सर्किल में मरकज अगर 2 होगा तो सर्किल खींच नहीं सकता। मरकज जब होगा 1 होगा। क्या कह रहा हूं? एक ऐसे प्रकार रखेंगे, ये हो गया मरकज। अब जो घुमाया तो सर्किल बनेगा, और अगर मरकज जरा सा इधर से उधर हुआ, सर्किल कभी सही नहीं बन सकता। लिहाजा इस्मत की भीड़ में एक तन्हा औरत को रखा जो मरकजियत इस्मत के मुकाम पर हो। फातिमा उनके बाप बिल्कुल रिश्ता बराबर, फातिमा उनके शौहर बिल्कुल रिश्ता बराबर, फातिमा उनके बेटे बिल्कुल रिश्ता बराबर। सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। मेरा सरकार जरा तवज्जो फरमाना। ये जो इलाज ढूंढा है मैंने कोरोना में, जल्दी जल्दी पढ़ा, और बुखारी और मुस्लिम और तिरमिजी और दनादन निकले, जेब में लिफाफा, दूसरी फ्लाइट। जी, नतीजा ये है कि कौम बेरहरवी का ऐसे शिकार हो गई कि हमारे छठे इमाम के कौल को काउंटर करके पूछती है, इतनी सस्ती जन्नत है कि आंसू पर मिल जाएगी? अरे बददिमाग, जन्नत सस्ती नहीं है, आंसू महंगे हैं। तुमको इतना भी पता नहीं? ये उल्टे सीधे सवालात होते कहां से? अच्छा, वो जो नौजवान मैं इस्तेमाल करता हूं तो अपने देसी लोगों के लिए। अमेरिका में तो बुढ़े मुकस्सिर हो रहे हैं। अच्छा खासा ठीक ठाक थे, 7-8 साल के बाद आए तो वो अजीब बहस कर रहा है खून के मातम पर। ये आपको हो क्या गया है? इसका मतलब यह है कि वही बेस मजबूत नहीं था, दूसरे से मुतासिर हो गए। ये बुनियाद वही है मेरे सरकार। अपनी नस्ल को ईमान पर रहने की वसीयत कीजिए और ध्यान दीजिए अपनी नस्ल पर।
घर में बोल चाल में अंग्रेजी इस्तेमाल ना कीजिए, उर्दू बोलिए, इसलिए कि मादरी जबान अगर मुर्दा हो गई तो सकाफत मुंतकिल नहीं होगी। हमारा काम हफ्ते में 361 दिन ऑफ है, और फिर हमारी मजलिस में बच्चे आके करेंगे क्या? वो अंग्रेजी जानते हैं, हम उर्दू में बोल रहे हैं, दोनों से कोई रिश्ता नहीं हो पा रहा है। और उसके बाद हम भी घर में जा रहे हैं तो बच्चों से वही अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। उसकी अंग्रेजी सही हो ना हो, अपनी अंग्रेजी सही हो कर लेते हैं। ये भैया वो अमेरिका के इन्वायरमेंट में अंग्रेजी सीख लेगा, आप उसको मादरी जबान सिखाइए, सकाफत जबान से मुंतकिल होती है। ये ना समझिएगा कि हम अपनी उर्दू की मजलिस चलाने के लिए बहानेबाजी कर रहे हैं, जी नहीं। अभी जब तक बुढ़े जिंदा हैं 15-20 साल चलेगी उर्दू की मजलिस, और फिर हम पढ़ेंगे कितनी देर, 60 साल के हो गए तो हमारा मसला नहीं है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं कि ये एक हाजरी की नजर की, एक हलवा बना और खा रहे थे, एक चमचे से नीचे गिर गया। अब हम और आप जो पुराने लोग हैं उसको उठाएंगे, चूमेंगे या खा जाएंगे या ऊंचे मकाम पर रखेंगे। आज की नस्ल नहीं जान सकती, इसलिए कि इसको जबान से नहीं समझाया जा सकता, सकाफत से समझाया जा सकता है ना। अब जुलजना की मजलिस अगर होगी तो सिवाय हुसैनी हॉर्स के आपके पास कोई जुमले न होंगे, लेकिन जब हम जबान पर आएंगे तो कभी जुलजना बोलेंगे, कभी दुलदुल बोलेंगे, कभी अस्पे बावफा बोलेंगे, कभी रहवार बोलेंगे। जब जब बोलेंगे कैफियत बदलेगी। तो अपनी नस्लों में तबलीग कीजिए, ईमान पर काम कीजिए। इसलिए कि जो करबला में हुसैन निकले थे इस्लाह फी उम्मत जद्दी के लिए, वो नमाज रोजे की तबलीग नहीं थी, विलायत हैदर कर्रार की तबलीग थी। अब मैं आपको सच्चा वाकया पढ़ रहा हूं। एक मरतबा मैंने मजलिस पढ़ी इसी अमेरिका में, जगह का नाम नहीं लूंगा। मजलिस पढ़ी, उन्होंने कहा असद यावर साहब आप तो ऐसा पढ़ रहे थे जैसे लग रहा था कि अली को अल्लाह से मिला देंगे। तो मैंने कहा कल आप आएंगे? कहले हाँ। और मैंने कहा ये हम भी तैयारी करके आएंगे, हम अली को अल्लाह से हटा देंगे। और जब आए तो मैंने पूरी मजलिस पढ़ी कि अली अल्लाह ही से मिलेंगे। अब देखता हूं आप डर के सुनते हैं, क्या 5-7 मिनट दीजिएगा, इजाजत है? मेरे दोस्तों, आले मोहम्मद अल्लाह ही से मिलेंगे। बकिया दुनिया में किसी माँ ने अपने बेटे को इतना ऊंचा पैदा नहीं किया है जो आले मोहम्मद से बराबरी का दम भर ले। नहीं, लेकिन जो बाहर बैठे उन्होंने सुभान अल्लाह नहीं कहा। हम तो चेहरे सब पहचानते हैं ना। सुनिए, डर के मजलिस से सुनिए, हम ईमान पर डाका डालने नहीं आए हैं, ईमान की आबियारी करने आए हैं। आले मोहम्मद अल्लाह ही से मिलेंगे। और अब आपको भी फंसाता हूं, ये यहां से लेके यहां से बाहर वहां फर्श नशीन से कुर्सी नशीन तक जितने लोग हैं सब आले मोहम्मद को और अली को अल्लाह ही से मिलाते हैं। फंसते हम हैं, मिलाते आप भी हैं, फंसते हम हैं। वो फंसने की वजह क्या है वो भी पकड़ लिया मैंने। आप अरबी में मिला के निकल जाते हैं। अरबी हमारी मादरी जबान नहीं है, हम मिंबा पर उर्दू में मिलाते हैं, उर्दू सब समझता है। कह लेगा अरे अरे देखिए आप अली को अल्लाह से मिला रहे हैं, आप तो नुसैरी बना देंगे। भाई साहब ठीक से शिया हुए नहीं, नुसैरी की बात कर रहे हैं। सलावात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। देखिए बात नुसैरी की आ गई तो एक जुमला कह दूं, हम लोग नुसैरी की तारीफ नहीं करते, मगर जिक्र इसलिए कर देते हैं कि उसने शिर्क किया, डूब गया, अली को अल्लाह मान कर डूबा। मगर जिक्र इसलिए होता है कि चुल्लू में नहीं डूबा। हाय हाय मेरे भैया, कहां डूबा? डूबा तो कहां डूबा? आले मोहम्मद अल्लाह ही से मिलेंगे। अब उसकी दलील दे रहा हूं, सुनिए। तवज्जो खास का तालिब,
जितने मोमिन मुस्लिम हैं फ़िक़्ह जाफरिया में, बल्कि मुसलमान कुल के कुल मुसलमानों पर शरीयत मोहम्मदी में वाजिब है बाप के ऊपर कि अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपनी औलाद का नाम रखे। नाना रख दे, दादा रख दे, मौलाना रख दे, जनाब रख दे, उससे कहानी नहीं है। वाजिब किस पर है? बाप पर। अपनी औलाद का नाम रखे, 6 दिन के अंदर रखे, और जब तक नाम 6 दिन के अंदर ऑफिशियली न रखा जाए, प्यार और दुलार के किसी नाम से पुकारना मकरूह है। जी, ये आप कहिएगा अली पढ़ते पढ़ते फ़िक़्ह कहाँ समझाने लगे? नहीं, हम फ़िक़्ह नहीं समझा रहे हैं। बबलू डबलू टपलू ये सब आप नहीं कह सकते जब तक 6 दिन तक नाम उसके ऑफिशियली रख न दिए जाए, मकरूह है। हर बाप को राइट है, आपको है, मुझे है, इनको है, उनको है, सबको है। अली को अल्लाह से मिला देते हैं, ज़हन में रखिएगा। हम ज़रा बहुत दूर जाएंगे तो ज़रा मामला गुंजलक हो जाएगा, समझा देंगे मगर टाइम आधा घंटा लग जाएगा। टाइम बचाने के लिए आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर कौनैन की शहजादी तशरीफ लाई। अहले मक्का मुबारकबाद देने आए, या रसूलल्लाह सुना है घर में चांद का टुकड़ा उतरा है, मुबारकबाद कबूल कीजिए, बताइए बच्ची का नाम क्या रखा? तो रसूल ने कहा अभी थोड़ी देर ठहर जाओ, अभी जिब्रील तख्ती लेके आ रहे होंगे। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, हर बाप को आपकी शरीयत ने अख्तियार दिया अपनी औलाद का नाम रखे, और आप अपनी बेटी का नाम दूसरे से रखवाएंगे। रसूल ने कहा अगर बेटी होती तो नाम हम रख लेते, मगर वो मासूमा है, हम कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाते हैं, मासूम बनाना हमारा काम नहीं है। और ज़हन से करीब हूं, अली के घर हसन की विलादत हुई, हुसैन की विलादत हुई। मैंने कहा मेरे मौला हमारे माँ बाप कुर्बान, बच्चे का नाम क्या रखा है? तो अली ने चेहरा घुमा के रसूल को देखा, तो हम समझ गए कि बुजुर्ग खानदान है, तो उधर मोड़ दिया। हमने हाथों को जोड़ा, अल्लाह के रसूल नवासे का नाम क्या रखा? कहा ये लो जिब्रील तख्ती लेके आए, एक का नाम शब्बर है, एक का नाम शब्बीर है। कब ये बाप नाम नहीं रखेगा, है ना? तो मैंने कहा ये आपकी शरीयत समझ में नहीं आई। हम जैसे 6 फीट के इंसान को आपकी शरीयत ने ये इख्तियारात दिए कि अपनी औलाद का नाम रखे, और अच्छा से अच्छा रखे, और 6 दिन के अंदर रखे। और ये में रसूलुल्लाह आपने अपनी ही घराने से ये हक छीन लिया। रसूल ने कहा नहीं, ये कायनात के अल्लाह का फैसला है। तो हमने कहा चलो झगड़ा रसूलुल्लाह से नहीं होगा, वो अल्लाह के पास चले। मैंने कहा मेरे माबूद, तेरी कुदरत पर हम निसार तवज्जो चाह रहा हूं। तूने जो हुकूक आम इंसान को अता किए अपनी औलाद के नाम रखने के हवाले से, वो हक आले मोहम्मद से क्यों छीन लिया? अल्लाह ने कहा बच्चों की तरह बातें करने लगे। हम और आले मोहम्मद को अख्तियार देने वाले हैं, अख्तियार छीनने वाले हैं। तो मैंने कहा रसूल अल्लाह ने कहा हम नाम नहीं रख सकते, अली ने कहा हम नाम नहीं रख सकते, कहा बिल्कुल नहीं रख सकते। तो मैंने कहा हम रख सकते हैं, कहा तुम रख सकते हो। तो ये कौन सी बात हुई, हम अपनी औलाद का नाम रखे, अली अपनी औलाद का नाम न रखे? अरे कहा गौर से सुन, हमने अली को कब मना किया कि अपनी औलाद का नाम न रखे? जो हमारे नूर से खल्क हुआ है उसका नाम रखना मना है। बकिया जो और बच्चे हैं अली उसका नाम रखेगा। तो मैंने कहा मैं रखूं, कहा तू रख। तो मैंने कहा हमको हक है और अली को ये हक नहीं है। कहा नादान, अक्ल की बात कर। जो जुमले आपके हवाले, जो तेरे नुत्फे से पैदा हो उसका नाम तू रख, जो मेरे नूर से पैदा हो उसका नाम मैं रखूं। नतीजा निकल गया। अच्छा अच्छा मेरे महबूब, जो तेरे नूर से पैदा होगा तू रखेगा? कहा कैसे रखेगा? तो अल्लाह ने कहा तू कैसे रखेगा? हम तो लिख रहे हैं रिजवी वाले रिजवी, जैदी वाले जैदी, नकवी वाले नकवी, मिर्जा वाले मिर्जा, खान वाले खान, पठान वाले पठान, शेख वाले शेख।
मैंने कहा भाई आप मिर्जा साहब कब तक मिर्जा रहिएगा, हालात बदल गए, देसी माहौल छोड़िए, अमेरिका आ गए, अब सैयद लिखिए। उन्होंने कहा आप हमारी नस्ल को गाली दिलवाना चाह रहे हैं। मैंने कहा जितनी तेजी से अल्लाह के करम से सादात में इजाफा हो रहा है, किसी शायर ने बड़ा अच्छा शेर कहा है, सादात नजरे गर्दिशे हालात हो गए, हालात जिनके सुधरे वो सादात हो गए। मैंने कहा कि आप नकवी रखिएगा, अब जैदी लगाइए। उन्होंने कहा भाई हमारा फैमिली बैकग्राउंड शजरा मिलता है हजरत ज़ैद मुबर्रिका से, हम कैसे आपके कहने से नकवी लिख लें। मैंने कहा मेरे बाबूद हम तो वैसे अपनी फैमिली बैकग्राउंड और ख़ानदान से मिला के रखते हैं। तो अल्लाह ने कहा बस तो बात समझ में बात आ गई, तू ख़ानदान रखता है तो अपने ख़ानदान से मिला के नाम रखता है, हम ख़ानदान नहीं रखते, लम यलिद वलम यूलद है, हम ख़ानदान नहीं रखते, सिफात रखते हैं। तू अपने ख़ानदान से मिला के रख, हम अपने सिफात से मिला के रखेंगे। मैंने कहा तू कैसे रखेगा? कहा मैं महमूद हूं, मैंने मोहम्मद रखा, मैं आला हूं, मैंने अली रखा, मैं फातिर हूं, मैंने फातिमा रखा, मैं मोहसिन हूं, मैंने हसन रखा, मैं कदीमुल एहसान हूं, मैंने हुसैन रखा, मैं माबूद हूं, मैंने अली इब्नुल हुसैन रखा, मैं आलिम हूं, मैंने बाकिर रखा, मैं असदकुल कायलीन हूं, मैंने जाफर सादिक रखा, मैं काजिमुल गैज़ हूं, मैंने मूसी काजिम रखा, मेरी शान रिजावत है, मैंने अली रेजा रखा, मैं समद हूं, मैंने तकिए जवाद रखा, मैं पाकीज़ा हूं, मैंने अली नकी रखा, मैं जलाल वाला हूं, मैंने हसन अस्करी रखा, मैं बगैर दिखाई दिए दुनिया चलाता हूं, पर्दा गैब में कायम रखा। सलवात पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। मेरा सरकार गौर किया आपने? मेरे सरकार आपने गौर किया? मौला सलामत। अब वो राज खोल दूं कि आप भी मिलाते हैं। कहां से पढ़ रहा हूं? हर शब जुमा में हदीस कैसा होती है, कल भी हुई थी। हदीस कैसा के बाद एक छोटी सी दुआ होती है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक्के मुहम्मदिन व अंतल महमूद व बिहक्के अलीउन व अंतल आला। पढ़ते हैं कि नहीं? तो किससे मिलाते हैं? आप अरबी में मिलाते हैं, हमने मिंबर पे उर्दू में मिला दिया। सलावात भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। नहीं मेरे सर, इंशाअल्लाह कल की जिंदगी में भी रूह और जिस्म में आले मोहम्मद पर गुफ्तगू रखूंगा, और उसके बाद फिर हयात का चैप्टर खत्म, उसके बाद अख्तियार पर कुछ रोशनी डाली जाएगी। मंजिल बस यहाँ ये समझ लें, उसके बाद कल और परसों की पूरी मजलिस इंशाअल्लाह सरकार दो आलम और रसूल खुदा और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से। ये दिन उन्हीं के हैं। तो मेरे सरकार, मेरे अजीज़ों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मंडे को, इतवार को, तो एक दिन ताबूत है, दोनों दिन है, एक दिन है। ठीक, सलावात पढ़ते मोहम्मद और आले मोहम्मद। इमाम हसन, इमाम हुसैन और मौला सरकार दो आलम से मंसूब तारीख है। तो कल और परसों इंशाअल्लाह उनके मसाइब पढ़े जाएंगे और कुछ देर उन पर भी तज़किरा किया जाएगा। जैसा कि कल मैंने जनाब ज़ैनब के सिलसिले से कुछ जिक्र किया था, इसलिए कि एक रवायत है कि 24 सफ़र को बीबी की शहादत है। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, ज़माना आले मोहम्मद को नहीं समझा। हमको उनसे कम शिकायत है, अपने लोगों से ज़्यादा शिकायत है कि आप तो कश्ती निजात में पैदा हुए हैं, आपको समझने में क्या तरद्दुद है? आपको तो घुट्टी में अली अली पिलाया गया है, आप तो करबला के मजलूमीन पर रोते हैं। आपका दिल तो साफ होना चाहिए, फिर ये बीमारी कहां से लगती है? इसलिए कि रोने पर कैसे जन्नत दे देंगे? अरे जिसकी है वो दे रहा है।
इमाम के कौल पर तहकीक नहीं है, तस्लीम है। मौलाना के कौल पर तहकीक है, मौला के कौल पर तस्लीम है, तहकीक नहीं है। अरे कैसे कैसे रोने पर, अरे रोने का मकसद पहले समझ लो, पूरा इस्लाम इसी आंसू में है। और जब हम रोते हैं तो कोई अहले बैत पर थोड़ी रहते हैं, अहले बैत पर जो मजालिम हुए हैं उन पर रोते हैं। मुसलमानों का दिल ठंडा ना हुआ बीबी की पसली तोड़ के, कलमा पढ़ने वाले का शौक पूरा ना हुआ अली के सर पे जरबत मार के, बेगैरत इस उम्मत का दिल ठंडा ना हुआ हसन के जनाजे पर तीर चला के। पूरा आलम इस्लाम गवाह है हुसैन के जनाजे पर घोड़े दौड़ाए, अब भी गुस्सा ठंडा ना हुआ। क्या जुर्म किया है आले मोहम्मद ने? यही नहीं, 11 मुहर्रम को जो बीवियों को असीर बनाया गया, बीमार नातवा कमजोर इमाम, हाथों में हथकड़ी, पांवों में बेड़ी, गले में खारदार तौक, करबला से कूफा, कूफा से शाम। आपको मालूम है मुल्क शाम में जब दरबार दमिश्क में जाने से पहले 3 दिन तक काफिले को दरबार के दरवाजे के बाहर रोका गया। चौथे इमाम रवायत करते हैं कि दरबार चूंकि सजा जा रहा था, हाँ आजादारान मजलूम करबला, दरबार सजा जा रहा था। जब ये दरबार 3 दिन सज के तैयार हो गया तो आले मोहम्मद को हुक्म हुआ, 700 कुर्सी नशीन का मजमा है। ज़ैनब ने एक मर्तबा कहा, बेटा सज्जाद, ज़ैनब इस नजिस दरबार में बरहना सर न जाएगी, और अगर कोई जिद करेगा तो ज़ैनब बद्दुआ के लिए हाथ उठा देगी। इतना सुनना था कि जंजीरों के बजने की आवाज आई। मेरा चौथा इमाम चल के आया, फूफी अम्मा आपने करबला देखा, फूफी अम्मा आपने चचा अब्बास के कटे बाजू देखे, ए फूफी अम्मा ये दरबार का मामला भी सर कर ले। एक मरतबा कहा, बेटा तेरी फूफी के सर पे चादर नहीं है, बनी उमैया की औलाद अबू सुफियान का पोता तख्त पर बैठा होगा और अली की बेटी खुले सर जाएगी। अभी ये ज़ैनब कही रही थी कि सैयद सज्जाद की नज़र सरे हुसैन पर पड़ गई। क्या देखा, हजारों कतार हुसैन का सर, हुसैन की आंखों से आंसू जारी है। एक मरतबा कहा, फूफी अम्मा बाबा के सर को मुलाहिजा करो। अब जो ज़ैनब ने देखा, बंधे हाथ को ज़ैनब ने जोड़ा, फातिमा के लाल भैया हुसैन आंसू रोक लो। ज़ैनब अब दरबार में जाती है। अभी ज़ैनब चली दरबार में, एक औरत ने मकान के छत से इमाम हुसैन के सर की तरफ पत्थर मारा, पत्थर लबों पर आकर टकराया, खून जारी हुआ। ज़ैनब बर्दाश्त न कर सकी, चोबे महमिल पर सर को दे मारा। अरे फलक इमामत का आफताब अभी कमाल को ना आया था कि ज़वाल आ गया। बाज़ादारों 2 दकीके मजलिस तमाम। पूरे साल भर आले मोहम्मद को कैदी रखा गया। आपको मालूम है 4 साल की बच्ची थी हुसैन की, जब रोती थी तो उसको एक दिन यजीद का हुक्म आया कि तमाम कैदियों से अलग अकेले रूम में बंद कर दो, अकेले घर में, अंधेरा घर, उसमें सकीना को बंद कर दिया गया। जब बहुत कोशिश सैयद सज्जाद ने की और बच्ची निकाली गई तकरीबन महीने दिन के बाद, तो कहते हैं कि सकीना जब उस अंधेरे घर से निकली है तो सांस लेना 2 बार हो रहा था। तनफ्फुस। तो एक मर्तबा कहा, बहन तुम्हारी ये क्या हालत है? सैयद सज्जाद ने कहा भैया सज्जाद, अंधेरे घर में ऐसा घुट गई तेरी बहन कि अब सांस पूरे तौर पर नहीं लिया जाता। तो एक मर्तबा सैयद सज्जाद धीरे धीरे चल के आए जिंदान बान के पास, और जिंदान बान दारोगा जिंदान से कहा, ये जिंदान के अंदर ज़रा दरवाजे के पास मेरी बहन को आके बैठने की इजाज़त दे दे, ताकि ताज़ा हवा से बच्ची का तनफ्फुस ख़त्म हो जाए। जिंदान बान को अफसोस आ गया, उसने
इजाजत दे दी। सकीना वहां आके थोड़ी देर बैठती थी। अब इधर दरवाजा लगा है, उधर बच्चे छोटे छोटे शाम के खेल रहे हैं। बस एक जुमले में मजलिस तमाम करना चाह रहा हूं। अज़ादारों 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चे खेल रहे हैं, इधर सकीना भी है। कि एक दिन एक बच्ची ने कहा, ये बीबी तुम हमारे साथ बाहर आके क्यों नहीं खेलती? सकीना ने कहा, नहीं बीबी हम खेल नहीं सकते, इसलिए कि हम आजाद नहीं है, कैदी है। हम आजाद नहीं है, कैदी हैं। हमारी तबीयत ऐसी है, इसलिए हवा के लिए बैठे हैं। पूरा वाकयात करबला बच्चों को समझाने लगी। कहा बीबी तुम बहुत कमजोर हो। कहा इतना कलील मकदार में खाना आता है कि जब से मेरा बाबा शहीद हुआ सकीना को पेट भर के खाना नहीं मिला। बच्चों ने अपनी माओ से आके घर में कहा कि कैसे कैदी देखे हैं। तमाम घर के की औरतों ने खाना तैयार करके सदका निकाला, सदका करके दिया, जाओ उस बच्ची को दे दो। अब जैसे ही वो बच्चे आए दूसरे दिन, कहा बीबी ले लो, कैदी को सदका देने के लिए हमारे माँ बाप ने कहा है। सकीना ने एक मर्तबा भैया सज्जाद को देखा, भैया अब ये दिन आ गया कि आले रसूल सदका लेंगे। सैयद सज्जाद ने हाथ बढ़ाया और खान को बाहर कर दिया। कहा बच्चों ये खाना ले जाओ, हम आले रसूल हैं, हम पर सदका हराम है। बाज़ादारों सुनेंगे आप, ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन बड़े क़यामत का जुमला, आखिरी जुमला मजलिस तमाम। एक दिन एक 2.5 साल की बच्ची खेलते खेलते सकीना से कहती है, बीबी मैं एक सवाल कर लूँ आपसे, अगर आप रोगी नहीं? कहा पूछो, क्या पूछती हो? कहा रोना मत, इसलिए कि तुम हर बात पे रो लेती हो। मैं 1 हफ्ते से तुमको देख रही हूँ, एक ही जला हुआ कुर्ता पहने हो। क्या तुम्हारे बाबा तुमको नया कपड़ा नहीं दिलवाते? इतना सुनना था कि सकीना ने आवाज दी है, बच्चों हम यतीम हैं, हमारे सर पर बाप का साया नहीं। बच्चों ने लफ्ज यतीम सुना, कयामत का शोर मचा। सकीना बेसहारा। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबी।